यह एक छोटी सी कहानी है जिसमें एक बच्चा एक भूत से मिलता है। उस बच्चे का नाम आर्यन है और वह एक पुरानी हवेली में रहता है। आर्यन धीरे धीरे भूत के करीब जाता है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा है, जबकि भूत अपनी पारदर्शी बाहें फैला रहा है। फिर आर्यन और भूत पुराने खिलौनों के साथ खेलते हुए खुश नजर आते हैं। आर्यन और भूत फर्श पर बैठे हैं, चारों ओर रंग बिरंगे खिलौने हैं और भूत अपने अतीत की कहानियां साझा कर रहा है। जैसे ही वे बातें करते हैं, कमरे में जादुई चमक दिखाई देती है। जब सूरज ढलने लगता है, आर्यन भूत की ओर देखते हुए खुशी और सैडनेस का मिश्रण अनुभव करता है। भूत धीरे धीरे चमकती रोशनी में विलीन होने लगता है और आर्यन अपने नए दोस्त को अलविदा कहता है। कमरा अब खाली है। आर्यन फर्श पर बैठा है और अपने समय को याद कर रहा है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान है। अंतिम दृश्य में आर्यन खिड़की के पास खड़ा है, सूर्यास्त को देखते हुए, उस छोटे खिलौने को पकड़े हुए जो भूत ने उसे दिया था। आर्यन ठान लेता है कि वह उस खजाने के नक्शे की खोज पर निकलेगा जिसे भूत ने उसे बताया था। अगली दृश्य में आर्यन एक विशाल जंगल के प्रवेश द्वार पर खड़ा है, अपनी आंखों में आशा लिए हुए। जंगल में गहराई में जाते हुए आर्यन मनमोहक जीवों और हरी भरी हरियाली से घिरा हुआ है। एक अन्य दृश्य में आर्यन एक चमकती धारा के पास घुटने टेक कर एक पुराने कागज के टुकड़े की जांच कर रहा है। आर्यन उत्साह से कागज पर निशान चिह्नित करता है, जबकि रात का अंधेरा उसके चारों ओर छा जाता है। अगले दृश्य में आर्यन एक संकीर्ण रास्ते पर चलता है, चांद की रोशनी में अपने लक्ष्य को पूरा करने की ठान ली है। जब आर्यन जंगल में एक खुले स्थान पर पहुंचता है, तो उसे एक प्राचीन पत्थर का चिन्ह मिलता है। वह चिन्ह उसके लिए रहस्यमय प्रतीकों से भरा हुआ है और आर्यन उनकी व्याख्या करने की कोशिश कर रहा है। आर्यन एक नई स्पष्टता के साथ खड़ा होता है और पत्थर के चिन्ह की ओर इशारा करता है। उसकी उत्सुकता बढ़ती जाती है। अगली दृश्य में आर्यन घने झाड़ियों के बीच से गुजरता है। उसके चेहरे पर दृढ़ संकल्प है। सुबह की पहली किरणों के साथ आर्यन एक विशाल प्राचीन पेड़ के पास पहुंचता है, जहां उसकी नजर एक छोटे से खजाने पर पड़ती है। वह उत्सुकता से खजाने को खोलने की तैयारी कर रहा है। आर्यन कांपती हुई उंगलियों से खजाने का ढक्कन उठाता है और उसकी आंखों में आश्चर्य फैल जाता है। अगली दृश्य में आर्यन एक चमकदार रत्न को सूर्य के प्रकाश में लाते हुए खुश होकर मुस्कुराता है। आर्यन धीरज से रत्नों को फिर से खजाने में रखता है और अपने साहसिक सफर पर विचार करता है। अगले दृश्य में आर्यन प्राचीन पेड़ के नीचे खड़ा है, आकाश की ओर देखते हुए और अपने अनुभव के लिए आभार महसूस कर रहा है। खजाने को सुरक्षित रखकर आर्यन गहरी सांस लेता है और जंगल के माध्यम से अपनी यात्रा शुरू करता है। अंतिम दृश्य में आर्यन पेड़ों से निकलकर एक खुले स्थान में पहुंचता है। उसके चेहरे पर उत्साह और गर्व है। आर्यन अपने गांव के करीब पहुंचता है, जहां उसे परिचित दृश्य और ध्वनियां मिलती हैं। अगले दृश्य में आर्यन अपने परिवार के साथ खजाना साझा करता है और उनके चेहरे खुशी और आश्चर्य से खिल उठते हैं। एक उत्सव के माहौल में आर्यन का परिवार चमकते खजाने से सजी मेज के चारों ओर इकट्ठा होता है। अगली दृश्य में आर्यन अपने सफर की कहानी सुनाते हुए अपने छोटे भाई बहनों को मंत्रमुग्ध कर देता है। जैसे ही सूरज ढलता है, आर्यन अपने पिछवाड़े में एक अलाव के पास बैठकर अपने साहसिक सफर पर विचार करता है। अंतिम दृश्य में आर्यन अपनी हथेली में एक रत्न लेकर आसमान में चमकते तारों को देखता है, संभावनाओं के बारे में सोचते हुए। अगली सुबह आर्यन नई दृढ़ता के साथ जागता है, नए साहसिक कार्यों की खोज के लिए तैयार है। अगले दृश्य में आर्यन एक छोटे बैकपैक में आवश्यक चीजें पैक करते हुए हाथ में मानचित्र लिए नजर आता है। जैसे ही आर्यन जादुई जंगल के हिस्से में प्रवेश करता है, उसके चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। इस दृश्य में आर्यन एक प्राचीन पत्थर के मेहराब पर नजर डालता है, जो उसे अनकहे रास्तों की ओर इशारा करता है। जैसे ही वह पत्थर के मेहराब से गुजरता है,
एक नई दुनिया आर्यन की आंखों के सामने खुलती है, जहां चमकती रोशनी और जादुई प्राणी उसे घेर लेते हैं। अगले दृश्य में आर्यन एक चमकती परियों के पास खड़ा होता है, जो उसे इस जादुई क्षेत्र के रहस्यों को बताने के लिए तैयार है। परी एक चमकते झील की ओर इशारा करती है, जो आसमान का प्रतिबिंब दर्शाती है। आर्यन को उसके गहराइयों में छिपे प्राचीन जादू और भूले हुए किस्से खोजने के लिए आमंत्रित करती है। अगले दृश्य में आर्यन झील के किनारे बैठकर अपने हाथ से सतह को छूता है और चमकदार मछलियां कूदती हैं।